एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 11.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 11.1 में हमें आयत या वर्ग के परिमाप या क्षेत्रफल निकालने होंगे। तो पहले हम समझते हैं कि आखिर परिमाप या क्षेत्रफल क्या होता है, फिर हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक आयत ले रखा है, तो पहले हम समझते हैं परिमाप क्या होता है। परिमाप का मतलब होता है जो भी आपको आकृति दी गई है उसकी जो भुजा है उसकी सारी भुजाओं को जोड़ दीजिए, वही उसकी परिमाप होगी। जैसे ये आयत है, मैं इसको नाम देता हूँ ABCD। तो आयत की परिमाप क्या होगी? AB जोड़ BC जोड़ CD जोड़ AD, मतलब कि सारे भुजाओं को सिर्फ जोड़ देना है, वही उसका परिमाप होगा। देखिए, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब कि AB जो है वो DC के बराबर होगा और AD BC के बराबर होगा। ये लंबाई है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये L है, लंबाई है तो इसको मैं L मान लेता हूँ। तो ये L तो ये भी L, और ये चौड़ाई है, ये मान लेता हूँ मैं B है, तो ये भी B होगा क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया आपको। तो इस आयत की परिमाप क्या होगी? ये L है तो इन सबको जोड़ना है हमें, L प्लस B प्लस L प्लस B, मतलब कि 2 L है और 2 B है। तो परिमाप क्या होगा? 2L प्लस 2B। 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, L प्लस B। L क्या है? लंबाई है, और B क्या है? चौड़ाई है। तो आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये आयत का परिमाप होता है। अब क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है ये जो अंदर का ये जो एरिया है ना पूरा, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ, जिसको मैं रंग ये पेन से रंगीन क्रॉस में लगा रहा हूँ, इसी को कहते हैं क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल निकालने का तरीका होता है कि लंबाई और चौड़ाई को गुना करना होता है। तो इस आयत की लंबाई हमने L ली है और चौड़ाई B ली है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? L गुना B। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, ये जो था एक आयत के बारे में। एक दूसरा लेते हैं हम, जैसे हम लेते हैं वर्ग लेते हैं। अब अगर मैं एक वर्ग ले रहा हूं, ये मान लीजिए ये वर्ग है, ठीक है। अब मैं बोलूं कि इसका परिमाप और क्षेत्रफल बताइए हमें। तो देखिए, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो मैं मान लेता हूं कि इसकी भुजाएं सारी भुजाएं A है, मतलब ये भी A, ये भी A, ये भी A, ये भी A। तो इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप मतलब उसकी सारी भुजाओं को जोड़ देना है आपको, मतलब A जोड़ A जोड़ A जोड़ A, तो 4A हो गया। तो वर्ग का परिमाप जो होता है वो होता है 4A, मतलब 4 इंटू भुजा की लंबाई, 4 इंटू भुजा। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? ये जो अंदर वाला एरिया होता है, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो इस केस में लंबाई भी A है और चौड़ाई भी A है, तो क्या होगा? A गुना A, मतलब A स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा की जो लंबाई होगी उसके स्क्वायर के बराबर होगी। तो परिमाप और क्षेत्रफल का इतना ही कॉन्सेप्ट आपको चाहिए प्रश्नावली 11.1 को सॉल्व करने के लिए। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 500 मीटर तथा 300 मीटर है। ज्ञात कीजिए भूखंड का क्षेत्रफल। एक आयताकार भूखंड है, मतलब आयताकार पृथ्वी का टुकड़ा है, मान लीजिए वो ये भूखंड है। इसकी लंबाई 500 मीटर है, मतलब ये 500 मीटर है, और इसकी चौड़ाई 300 मीटर है, मतलब ये 300 मीटर है। पहले पार्ट में हमें इस भूखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, भूखंड आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो भूखंड का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि ये आयताकार है और आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही होता है। तो लंबाई हमें पता है कि 500 मीटर है और चौड़ाई पता है कि हमें 300 मीटर है। तो 500 गुना 3, 500 गुना 300, तो पहले 5 को 3 से गुना कीजिए, 15 होगा। कितने जीरो हैं? 4 जीरो हैं, लगा दीजिए। मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर यहाँ भी था और मीटर यहाँ भी था, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। ये हो गया क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल। सेकेंड पार्ट है, भूखंड का मूल्य निकालना है। यदि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, यदि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मूल्य 10,000 रुपये है, तो हमें इसका कितना मूल्य होगा ये बताना है। देखिए,
1 मीटर स्क्वायर का मूल्य है 10,000 रुपये। इसलिए कितना है हमारे पास, 15 है और उस पर 4 जीरो हैं। मीटर स्क्वायर का मूल्य, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक चॉकलेट की कीमत 10 रुपये है तो 5 की कितनी होती, तो क्या करते हैं उसके लिए हम लोग, 5 में 10 में 5 को गुना करते हैं, तो वही यहाँ पे करेंगे। 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 10,000 है, तो इतने का कितना होगा, इसको 10,000 से गुना कर देंगे। गुना कर दीजिए, 1 2 3 4 जीरो हैं, 4 जीरो। तो देखिए इसमें जब इस तरह का आपको मल्टीपल गुना आए तो आप जो अंक है पहले सिर्फ अंक और अंक को गुना कर दीजिए। 15 को 1 से गुना किया क्या होगा, 15। ठीक है, 4 जीरो यहाँ पे हैं, 4 जीरो यहाँ पे हैं, 8 जीरो, तो 8 जीरो लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इतने रुपये मूल्य इसकी, ये जो क्षेत्रफल, ये जो भूखंड है इसका मूल्य होगा इतने रुपये। क्लियर है। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। कोई वर्गाकार पार्क है, मान लीजिए ये वर्गाकार पार्क है, इसकी जो परिमाप है वो 320 मीटर है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्गाकार पार्क की परिमाप क्या होगी, जो वर्ग की परिमाप की होती है, वर्ग की परिमाप होती है 4 गुना भुजा। तो वर्गाकार पार्क की परिमाप क्या होगी, 4 गुना भुजा। ये जो भुजा है ये 320 मीटर है, यहाँ से भुजा निकाल लीजिए। 4 इधर गुना है, उधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो लिखिए 320/4। 4 से 32 8 बार में कटेगा, 4 8 32, और यहाँ पे 1 जीरो तो 80। तो जो भुजा की लंबाई है वो है 80 सेंटीमीटर। अब हमें वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल निकालना है। भुजा निकल गया, क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो वर्गाकार पार्क का भी क्षेत्रफल वही होगा, भुजा स्क्वायर, भुजा का वर्ग। भुजा कितना है, 80, 80, 80 का वर्ग, मतलब 80 गुना 80। तो जो अंक है पहले उसको गुना कर लीजिए। 8 गुना 8 क्या हुआ, 64, 2 जीरो है, लगा दीजिए, जीरो। ध्यान रखिए मीटर स्क्वायर होगा, मीटर नहीं होता। क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि देखिए इसमें भी मीटर लगा हुआ है, इसमें मीटर लगा हुआ है, तो जब मीटर को मीटर से गुना करेंगे तो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये आंसर हुआ क्वेश्चन 2 का। एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई याद कीजिए यदि इसका क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर और लंबाई 22 मीटर हो। इसका परिमाप भी ज्ञात कीजिए। एक आयताकार भूखंड है, उसकी चौड़ाई निकालनी है, उसका क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है और उसकी लंबाई हमें दी हुई है। ये कोई आयताकार भूखंड मान लीजिए, इसकी लंबाई दी हुई है, मतलब हमें ये दिया हुआ ये 22 मीटर है। चौड़ाई निकालनी है, मतलब हमें ये निकालना है, ये क्या होगा, क्षेत्रफल दिया हुआ है। लंबाई, भूखंड की लंबाई 22 मीटर है, क्षेत्रफल 440 मीटर है। भूखंड आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो आयत, ये भूखंड आयताकार है तो इसका क्षेत्रफल भी लंबाई गुना चौड़ाई होगा। ये हमें दिया हुआ है 440 मीटर स्क्वायर है, लिख लीजिए 440 मीटर स्क्वायर। लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई पता है हमें 22 मीटर है, चौड़ाई हमें निकालना है। मान लेते हैं चौड़ाई को चौड़ाई रहने दीजिए, ठीक है। तो ये गुना है, उधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो 440 मीटर स्क्वायर बटे 22 मीटर बराबर चौड़ाई। तो मीटर से मीटर जो स्क्वायर था कट गया, इसको 11 से कट जाएगा, ये 11 दूना 22, ये 44 4 बार में कटेगा, 40, अभी ये 40 2 से 20 बार में कट जाएगा, तो चौड़ाई होगी 20 मीटर। तो लिख लीजिए चौड़ाई बराबर 20 मीटर। आयताकार भूखंड की चौड़ाई 20 मीटर, ठीक है, मतलब ये है 20 मीटर। आयत की परिमाप होती है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो लिख लीजिए भूखंड का परिमाप सूत्र होता है इसका 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। लंबाई पता है हमें 22 है, चौड़ाई हमने निकाला 20। 22 को 20 में जोड़ेंगे तो 42 होगा, 42 को 2 से गुना करेंगे तो 84 होगा। तो परिमाप 84 मीटर है भूखंड का और चौड़ाई 20 मीटर है। एक आयताकार सीट का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। यदि लंबाई 35 सेंटीमीटर हो
तो इसकी चौड़ाई याद कीजिए, साथ में क्षेत्रफल भी याद करना है आपको, ठीक है। मान लीजिए ये कोई आयताकार शीट है, इसकी परिमाप दी हुई है, मतलब कि ये जो चार भुजाएं हैं इनका जो योग है वो है 100 सेंटीमीटर, लंबाई 35 है, मतलब ये वाला जो है ये 35 सेंटीमीटर है। तो पहले हमें चौड़ाई निकालनी है। देखिए आयताकार शीट की परिमाप 100 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो आयताकार शीट की परिमाप है 100 सेंटीमीटर, लिख लीजिए। ये क्या हो गया, 2 गुना आयताकार शीट की परिमाप का सूत्र हुआ 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 100। लंबाई हमें पता है 35 है, चौड़ाई हमें निकालना है। ये 2 इधर गुना है, उधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो लिखिए 35 प्लस चौड़ाई बराबर 100/2। 2 से ये 50 बार में कट गया, ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो चौड़ाई बराबर 50 माइनस 35, 50 माइनस 35 करेंगे 15 आएगा। तो चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल भी निकालना है। लिखिए आयताकार शीट का क्षेत्रफल, मैं लिख देता हूँ, शीट का क्षेत्रफल। शीट आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो शीट का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई है 35 और चौड़ाई है 15। गुना कर दीजिए इसको, रफ में कहीं गुना कर लीजिए आप, 35 गुना 15 कितना होता है, $525। तो 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शीट का क्षेत्रफल 525 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी चौड़ाई जो है वो है 15 सेंटीमीटर। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के बराबर है। मतलब 2 पार्क हैं, एक वर्गाकार है एक आयताकार है। ये वर्गाकार पार्क है, ये आयताकार पार्क है, दोनों के क्षेत्रफल जो हैं बराबर है। यदि वर्गाकार पार्क की एक भुजा 60 मीटर है, ये जो वर्गाकार पार्क है इसकी भुजा 60 मीटर है, और आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर है, और जो आयताकार पार्क है उसकी लंबाई मतलब ये जो है वो 90 मीटर है, तो आयताकार पार्क की चौड़ाई याद करनी है आपको, ये निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। देखिए हमें दिया हुआ है कि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल जो है वो वर्गाकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का वर्ग, तो भुजा का वर्ग हो गया। लंबाई हमें दी हुई है, चौड़ाई हमें निकालना है। मैं मान लेता हूँ चौड़ाई x है, x ही मान लीजिए। भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 60 है, 60 का स्क्वायर मतलब 60 गुना 60। ठीक है, तो 90x जो है वो 60 गुना 60 है। x बराबर 90 उधर जाके भाग हो जाएगा, इधर गुना है तो 60 गुना 60 बटे 90। ठीक है, 0 कट गया, 3 से ये 3 बार में कटेगा, 3 से ये 2 बार में कटेगा, 3 से 6 2 बार में कटेगा, तो ये 20 है, 20 गुना 2 40। तो x बराबर 40 मीटर, मतलब चौड़ाई जो है वो 40 मीटर है। आयताकार पार्क की जो चौड़ाई है वो है 40 मीटर, 40 मीटर। एक तार आयत के आकार का है, इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 22 सेंटीमीटर है। यदि उसी तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है तो प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी, यह भी याद कीजिए किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। एक आयताकार तार है, मतलब ये जो है ये तार से बना हुआ ये एक आयत है। ठीक है, इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो है ये पूरा 40 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई 22 सेंटीमीटर है। कह रहा है इसी तार को मोड़ करके एक वर्ग वाला शेप बनाया जाता है, आकार बनाया जाता है। तो कह रहा है कि इस वर्ग की भुजा की माप क्या होगी ये हमें बतानी है। तो देखिए एक ही तार से ये आयत भी बना है और उसी तार से ये वर्ग भी बना है, तो दोनों का परिमाप जो होगा वो बराबर होगा। तो देखिए, तो आयताकार तार का परिमाप क्या होगा, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, क्योंकि आयत का परिमाप यही होता है।
और ये वर्गाकार है, तार है, इसकी परिमाप क्या होगी, 4 गुना भुजा। तो यहाँ से हम भुजा निकाल लेंगे 2। लंबाई दी हुई है हमें 40 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 22 है, बराबर 4 गुना भुजा। 40 और 22 62 होगा ये। 62 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें गुना करेंगे, अब तो ये 124 हो जाएगा ये। ठीक है, 40 प्लस 22 62, 62 गुना 2 124, 124 बराबर 4 गुना भुजा। भुजा निकालनी है तो 4 हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 124/4 बराबर भुजा। देखिए 4 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, 4 3 12 और 1, तो भुजा जो है 31 सेंटीमीटर है। तो ये जो वर्ग है इसकी भुजा क्या है, 31 सेंटीमीटर। तो लिखिए भुजा की भुजा जो है वो है 31 सेंटीमीटर। अब हमें ये भी बताना है कि किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, इस आयताकार तार का क्षेत्रफल ज़्यादा है या इसका। तो निकाल लेते हैं, पहले निकालते हैं इसका हम, आयताकार तार का क्षेत्रफल। तो लिखिए लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई है 40 और चौड़ाई है 22, 40 गुना 22, 22 को 4 से गुना करेंगे 88 होगा, तो ये हो गया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखते हैं आयताकार वर्गाकार तार का क्षेत्रफल। वर्ग की भुजा हमने कितनी निकाली थी, 31 सेंटीमीटर। तो वर्गाकार तार का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, तो भुजा है 31 स्क्वायर, मतलब 31 गुना 31, ये होगा 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल किसका अधिक होगा ये बताना है आपको, तो वर्गाकार तार का है। तो लिखिए वर्गाकार तार का क्षेत्रफल अधिक होगा। का क्षेत्रफल अधिक है, क्षेत्रफल को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, वैसे क्षेत्रफल अधिक है। सॉल्व हो गया। एक आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए, आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। एक आयत है जिसकी परिमाप हमें दी हुई 130 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, मतलब ये वाला जो है ये 30 सेंटीमीटर है। तो लंबाई निकालनी है हमें और क्षेत्रफल भी निकालना है, ठीक है। तो परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये आयत के परिमाप का फॉर्मूला है। और ये हमें दिया हुआ है कि 130 सेंटीमीटर है। चौड़ाई भी दी हुई है हमें, चौड़ाई दी हुई है 30 सेंटीमीटर, 130। पहले इस 2 को ले जाकर भाग दे दीजिए आप, तो लंबाई जोड़ 30 बराबर 130/2, 2 से काटेंगे तो ये 2 × 12 65 हो जाएगा। 30 को उधर भेज दीजिए, तो लंबाई बराबर 65 - 30, 35 हो जाएगा ये। अब हमारे पास लंबाई भी है चौड़ाई भी है, क्षेत्रफल निकल जाएगा। लंबाई तो निकाल दिया, हमें क्षेत्रफल भी निकालना है, तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए। आयत का क्षेत्रफल, लंबाई 35, चौड़ाई 30, 35 को 3 से गुना करो तो 105 आएगा, एक जीरो भी है तो 1040 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लंबाई 35 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर।